अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो आज का लेक्चर है ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस 12.3। ये तीसरा टॉपिक है जी, चैप्टर नंबर 12 सेकेंड ईयर फिजिक्स का। इससे पहले हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ लिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जिन लाइंस को ड्रॉ करते हैं, इमेजिनरी लाइंस को, उनको हम नाम देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये कॉन्सेप्ट भी माइकल फेराडे का था, ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड को हम पेपर पे ड्रॉ कर सकें। बाय डेफिनेशन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या फील्ड लाइन या फोर्स लाइन वो पाथ होता है जिसके ऊपर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज ट्रेवल कर सकता है। अगर वो फ्री है ऐसा करने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दोबारा सुन लीजिए, वो पाथ है, इमेजिनरी पाथ ऑन विच अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज कैन ट्रेवल और कैन मूव इफ इट इज फ्री टू डू सो। अब देखें जी, आपके पास ये डेफिनेशन लिखी भी है, मैं इधर इसको बता देता हूँ। यहाँ से लेके यहाँ तक ये शुरू में आपको दो लाइनें हाईलाइटेड में नजर आ रही हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हम पढ़ रहे हैं इस टाइम। डिफाइन एंड एक्सप्लेन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू डिफरेंट चार्जेस। डिस्क्राइब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब ये इस वक्त एक लॉन्ग क्वेश्चन की तर्ज पे लिखा हुआ है सवाल, लेकिन ये है कि ज्यादातर पेपर में ये क्वेश्चन शॉर्ट में आता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डेफिनेशन आ सकती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डिफरेंट चार्जेस को हमें ड्रॉ करने के लिए कहा जा सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टीज, बहुत मशहूर सवाल है, वो आ सकता है। फिर इसमें एक शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से एक दूसरे को क्रॉस क्यों नहीं कर सकती, ये सवाल आता है। फिलहाल ये डेफिनेशन हमने देख ली। लाइंस ऑफ फोर्स भी इसको हम नाम देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को लाइंस ऑफ फोर्स, क्योंकि इस लाइन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स अप्लाई होगी। अब है जी, व्हाट इंफॉर्मेशन वी गेट फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। कौन कौन सी इंफॉर्मेशन हमारे पास आती है? पहली बात है जी, इससे जो इंफॉर्मेशन आती है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। नंबर 2, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के जरिए हमें पता लगता है कि जी हमारा जो फील्ड है वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है, ये भी हमें इससे पता लगता है। ये दूसरी इंफॉर्मेशन है जो हम इससे ऑब्टेन कर सकते हैं। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अलावा इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है, ये हम सारी की सारी बातें अभी हम आगे पढ़ते हैं। आगे चलते हैं। ये देखें जी, सबसे पहली चीज आपको जो डायग्राम नजर आ रही है वो है जी, फील्ड है ऑफ सिंगल पॉजिटिव चार्ज। सिंगल पॉजिटिव चार्ज के फील्ड की जो प्रॉपर्टी है वो ये होती है कि ये रेडियली आउटवर्ड होता है। यहाँ पे ये लफ्ज आपने याद रखना है, रेडियली आउटवर्ड में हाईलाइट कर रहा हूँ ताकि आपको नजर आए। और आपको देख सकते हो जितनी भी फील्ड लाइंस हैं ये मैं यहाँ पर इनको हाईलाइट कर रहा हूँ, इनके जो एरो है ये बाहर की तरफ है, इसे कहते हैं रेडियली आउटवर्ड। जो पॉजिटिव चार्ज का हो गया। फिर नेगेटिव चार्ज का ये रेडियली इनवर्ड, अंदर की तरफ इनकी डायरेक्शन होती है। ठीक है जी, ये आप देख सकते हैं सारे एरो अंदर की जानिब है, इसे कहते हैं रेडियली इनवर्ड। अब ये सिंगल चार्जेस की बात हो रही है। अगर आपके पास दो चार्ज इकट्ठे हो जाएं, अब वो दो चार्ज जो हैं वो दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं, दोनों नेगेटिव हो सकती हैं, दोनों में से एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो सकता है। इसके मुताबिक देखा जाए तो हमारे पास ये दो डायग्राम्स आपके सामने ऑन टू द स्क्रीन। पहली जो डायग्राम है, फील्ड बिटवीन टू सिमिलर चार्जेस, यानी लाइक चार्जेस के दरमियान फील्ड कैसा होगा, शेप आप देख सकते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस पॉजिटिव चार्ज का इधर से शुरू होगा, इसका इधर से शुरू होगा और ये यहाँ से आके आपस में पैरेलल हो जाएंगे। इसका मतलब है इसके बिल्कुल सेंटर में जो जगह नजर आ रही है आपको, दिस वन, ये है जी नल पॉइंट, एंड से शो कर रहा हूँ। नल पॉइंट का मतलब यहाँ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। इस मकाम पर या इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बोथ चार्जेस जीरो हो जाएगा, या दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। इसका मतलब है इस पॉइंट के ऊपर ई पॉजिटिव आपके पास चार्ज है, दूसरा भी ई पॉजिटिव है, दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के इक्वल होगा। अगर इक्वल होगा इसका मतलब पहला ई पॉजिटिव दूसरा ई पॉजिटिव नेगेटिव कर देगा एक दूसरे को, जवाब आएगा जीरो फील्ड आएगा। इसे कहते हैं जीरो फील्ड लोकेशन। टेक्स्ट बुक के हवाले से यहाँ तक। बाकी फिर एंड पर देखते हैं जी चीज़ें इसमें अगर एमसीक्यू के हवाले से जीरो फील्ड लोकेशन आए वो मुख्तलिफ सिचुएशन में किधर आती है। लेकिन नेक्स्ट आपके पास आप देख सकते हैं, आपके पास एक ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नीचे साथ वाला नेगेटिव चार्ज है। इसमें आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है। अच्छा, ऊपर वाला भी इलेक्ट्रिक फील्ड आपका नॉन यूनिफॉर्म है, नीचे वाला भी इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से शुरू हो रहा है और नेगेटिव चार्ज पर खत्म हो रहा है। तो इसकी प्रॉपर्टी है पॉजिटिव से शुरू होना, नेगेटिव पर खत्म होना। अब डायरेक्शन का जहां तक ताल्लुक है ना, अगर हम देखें यहाँ पर ये पॉइंट हमारे पास है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इज गिवन बाय द टेंजेंट ड्रॉन टू द फील्ड लाइन। डायरेक्शन जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की हम मालूम करते हैं वो टेंजेंट के जरिए करते हैं।
यानी हम ये देखते हैं कि हमारा जो किसी भी पॉइंट के ऊपर हमने टेंजेंट, अब टेंजेंट क्या है, स्ट्रेट लाइन होती है, ऐसी स्ट्रेट लाइन जो कर्व के ऊपर किसी एक पॉइंट को टच करती हुई जा रही हो। मिसाल के तौर पे आप डायग्राम में अगर देखना चाहते हैं तो ये वाली लाइन, या ये नीचे वाली लाइन, या इधर ये लाइन ड्रॉ हुई हुई है। अब ये लाइन कैसे ड्रॉ हुई हुई है कि हमने यहाँ टेंजेंट ड्रॉ किया हुआ है। मैं यहाँ पर अगर देखता हूँ, यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ टेंजेंट इधर, ये मेरे, अगर मैं स्ट्रेट थोड़ा सा नहीं हुआ इसको मैं स्ट्रेट कर लेता हूँ, क्योंकि लाइन स्ट्रेट होनी चाहिए, शर्त ये है, यहाँ हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं। ये टेंजेंट जो मैंने अभी ड्रॉ किया है, ये इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। अगले पॉइंट पे लाइन का कर्व हो गई है, नीचे की तरफ आ रही है। इसका मतलब ये हो गया कि ये थोड़ा सा टेंजेंट नीचे की तरफ आ जाएगा। तो आप देख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस कर्व लाइन पे मुसलसल चेंज हो रही है। अब बताइए सेंटर में जो लाइन है ये स्ट्रेट जा रही है, पॉजिटिव से नेगेटिव की जा रही है। तो इस तरह का फील्ड यहाँ डायरेक्शन चेंज हो रही है, उसे नॉन यूनिफॉर्म फील्ड। उसके बाद आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स। अच्छा, ये दोनों जो प्लेट्स है ना, ऑपोजिटली चार्ज है, ये ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स हैं, इनके दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड आप देख सकते हो कि स्ट्रेट लाइन है। अच्छा, सेंटर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये वाला पोर्शन, ये जितना पोर्शन मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये सारा का सारा आप देख सकते हो जो हाईलाइटेड पोर्शन है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं, सेम डायरेक्शन में हो। तो यूनिफॉर्म फील्ड की यही खासियत या यही प्रॉपर्टी होती है कि फील्ड लाइंस पैरेलल होती हैं, और ये कि यूनिफॉर्मली ओरिएंटेड होती हैं, सेम डायरेक्शन होती हैं। अलबत्ता इसी में अगर आप देखेंगे, इसका ये ऊपर वाला पोर्शन जिसको मैं रेड कलर से, और ये नीचे वाला पोर्शन रेड कलर से मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इसमें मसला ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल नहीं है, बेंड कर रही हैं। अब ये जो इफेक्ट है इसे कहते हैं फ्रिंज इफेक्ट। यहाँ पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल नहीं है इस जगह पर, ठीक है जी। अब ये सारी बातें, जब यहाँ में इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है और एजिस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, लेकिन अगर हम इन्फिनिट लेंथ की पैरेलल प्लेट्स लेट करेंगे तो उनका इलेक्ट्रिक फील्ड मुसलसल कांस्टेंट चलेगा, उसमें ये फ्रिंज इफेक्ट नहीं होगा। अब यहाँ पर मैं जरा ले आता हूँ इसको, आपको ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स। इसमें क्या है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है मिडल रीजन में यूनिफॉर्म होगा, मिडल रीजन में, और जो एजेस है वहाँ यूनिफॉर्म ही होगा। जहाँ यूनिफॉर्म है वहाँ लाइंस क्या है, इक्वली स्पेस्ड होंगी, पैरेलल होंगी, और नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया सेम होंगी। ये सब प्रॉपर्टीज हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की। दूसरी बात, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ये एजेस के ऊपर होगा, ठीक है, और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इक्वली स्पेस नहीं होती, आर नॉट इक्वली स्पेस, आर नॉट पैरेलल। तो और एजेस के ऊपर ये थोड़ा बहुत बेंड कर जाता है, इसे कहते हैं फ्रिंज इफेक्ट कहते हैं। फ्रिंजिंग इफेक्ट नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। ये हमारी मुख्तलिफ किस्म के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज यहाँ पर आते हैं। उसके बाद जो हमारे पास इसमें क्वेश्चन है कि हाउ लाइंस ऑफ फोर्स यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर यूज्ड टू डिटरमिन द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाला जो क्वेश्चन है इसकी बात हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ हम कैसे डिटरमिन करते हैं, बड़ा सिंपल जी है। जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज होंगी, एक दूसरे के बहुत करीब करीब होंगी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है। जहाँ दूर दूर होंगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया passing through perpendicularly through an area is proportional to magnitude of electric field। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादा होंगी, वीक फील्ड में कम होंगी। और एरो लाइन जो होती है, एरो हेड, वो इनकी डायरेक्शन को शो कर रहे होते हैं। अगला जो शॉर्ट क्वेश्चन इसके अंदर एक बन सकता है, अगर पूरे को मिलाया जाए तो लॉन्ग क्वेश्चन, अलग अलग ये छोटे छोटे पार्ट्स में लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चंस को डिवाइड किया हुआ है। कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बेसिकली, तो 4-5 कैरेक्टरिस्टिक्स आप लिखते हैं, लेकिन क्योंकि जितनी भी एमसीक्यूज इसके बन सकते हैं वो सारे यहाँ पे हमने कैरेक्टरिस्टिक्स की शक्ल में इनको इकट्ठा कर दिया। वन बाय वन अब हम इनको देख लेते हैं। नंबर वन आपके पास इसमें जो प्रॉपर्टी है ये वाली, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज ड्रॉन आउटवर्ड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड इनवर्ड टू नेगेटिव चार्ज, यानी पॉजिटिव से शुरू होती हैं नेगेटिव की तरफ जाती हैं। दूसरी बात, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से स्टार्ट होंगी, नेगेटिव पर एंड करेंगी। अच्छा, उसमें ये है कि अगर सिंगल चार्ज है तो आउटवर्ड होगा पॉजिटिव के लिए, इनवर्ड होगा नेगेटिव के लिए, उसको भी हमने पढ़ के आए हैं। और इसमें सेकंड में हमारे पास क्या है कि इसके अंदर ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से शुरू होकर नेगेटिव पर खत्म हो जाती है, ये मुसलसल नहीं लाइन चलती। मैग्नेटिक फील्ड लाइन आगे आपने पढ़ना है, वो मुसलसल लाइनें चलती हैं, वो ब्रेक नहीं करती, ये ब्रेक करती है नेगेटिव पर आकर। नंबर थर्ड है जी डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कितनी इकट्ठी हैं।
तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू द यूनिट एरिया, ये इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की तादाद ज्यादा है किसी जगह पर तो वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की इंटेंसिटी भी ज्यादा होगी। नंबर 4 है जी डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइन डिक्रीज करती है कंटिन्यूसली एज दे सेपरेट आउट फ्रॉम द चार्ज। जब ये हमने पीछे देखा है कि चार्ज के नजदीक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें क्लोज होती हैं, लेकिन जो जो दूर जाती हैं इनका फासला बढ़ता चला जाता है। डेंसिटी कम होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कम हो रही होती है व्हेन वी मूव अवे फ्रॉम द चार्ज। उसके अलावा टेंजेंट जो है वो डायरेक्शन शो कर रहा होता है। अब इसमें जो आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी है, एक तो ये वाली नंबर 2, एक ये आपके पास आ गई टेंजेंट वाली। फिर इलेक्ट्रिक लाइन क्लोज जहाँ होंगी, ये वाली नंबर 6 जो लाइन है हमारी वो स्ट्रॉन्ग फील्ड है, और जहाँ क्लोज नहीं होंगी वो वीक है। ये भी हमने ऊपर भी देख लिया। ये प्रॉपर्टी लाजमी है, वो 2-3 प्रॉपर्टी जो मैं बता रहा हूँ कि लाजमी याद करनी है। नो टू लाइंस क्रॉस ईच अदर, क्रॉस नहीं करती। वजह क्या है, अगर ये क्रॉस करेंगी तो एक पॉइंट पर जहाँ ये क्रॉस करती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बन जाएंगी दो डायरेक्शंस, जो कि फिजिकली पॉसिबल नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड की हर पॉइंट पर एक ही डायरेक्शन होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड की हर पॉइंट पर एक ही डायरेक्शन होती है, याद रखिएगा ये बात। और ये आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है और ऑब्जेक्टिव भी है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो इसमें प्रॉपर्टीज है, आप जरा उनको जरा नजर डाल लेते हैं जी। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज में हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर यहाँ पे इसके हवाले से लिखा जाए 8 है। इन 3 डायमेंशन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमर्ज फ्रॉम चार्ज एंड एन इनफिनिट नंबर ऑफ लाइन कुड बी ड्रॉन। 3D का मतलब है, वैसे भी हमने पहले पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो ये इन ऑल डायरेक्शन यूनिकली, जिससे एक बल्ब में से लाइट रेज निकलती है ना इन ऑल डायरेक्शन, उससे आप इमेजिन कर सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उसी तरह से एक इलेक्ट्रिक चार्ज से निकलती है इन ऑल डायरेक्शन। अब पेपर में हमने पीछे ड्रॉ किया, वो तो हमारी लिमिटेशन है ना, ये पेपर हमारा 2D में है तो हमने 2D में रिप्रेजेंट किया, लेकिन वो लाइन नहीं जाती, ऑल डायरेक्शन में फैल रही होती है। ठीक है जी। तो उसके बाद है नंबर ये 9th है। Under electrostatic condition, field lines are always perpendicular to the surface of conductor। ये असल में शॉर्ट एमसीक्यू है इसका, पूछा जाता है पेपरों में, तो यहाँ हमने उसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी में शामिल कर दिया ताकि आप इसको याद ही कर लें कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी भी सरफेस के ऊपर ड्रॉ करोगे परपेंडिकुलर है। जैसा ये सरफेस है, ये पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक लाइन ड्रॉ किया तो ये जो एंगल है ना ये 90 डिग्री बनेगा इस जगह पर, इस पॉइंट के ऊपर। फील्ड लाइंस डू नॉट एग्जिस्ट इनसाइड अ कंडक्टर। एक कंडक्टर में से जब इलेक्ट्रिक फील्ड आप कहते हो तो इनसाइड नहीं, सारा इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के बाहर होगा, अंदर नहीं होगा। अब चाहे वो सॉलिड है चाहे वो हॉलो है, ये आगे जाके जिक्र आएगा गाउस लॉ में। फिर दे आर जस्ट इमेजिनरी लाइन, ये नहीं है कि ये वाकई कोई दिखाई देने वाली लाइन है, ये हमने इमेजिन किया है, बल्कि हमने नहीं, ये माइकल फैराडे ने इमेजिन किया था ताकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड को समझ सकें। तो जी ये था आपका आज का लेक्चर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का। उम्मीद है आपको ये बातें समझ आ गई होंगी। अलबत्ता एक जाने से पहले, निकल इस यहाँ पे टॉपिक को मुकम्मल करने से पहले, इसके 2-4 एमसीक्यू हैं जीरो पॉइंट लोकेशन के हवाले से, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। अगर आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा भी पॉजिटिव चार्ज है तो याद रखिएगा बिल्कुल बराबर है, सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। ठीक है। अच्छा, दूसरी एग्जांपल देखिए। अब इसमें एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ दरमियान में कहीं भी जीरो नहीं होगा, तो ऑपोजिटली चार्जेस के दरमियान। अच्छा, ये तो होगा एक जैसे मैग्नीट्यूड के चार्ज, चाहे वो लाइक है चाहे वो अनलाइक है। दूसरी इसके अंदर, अब मैं इसको यहाँ से मिटाने के बजाय मैं यहीं पे आगे मजीद लिख देता हूँ। एक आपके पास चार्ज है ये +4 है, एक खाली प्लस चार्ज है 1, यानी एक बड़ा चार्ज है और एक छोटा चार्ज है। इनमें इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा या जीरो पॉइंट लोकेशन की जो हम बात करते हैं वो बड़े चार्ज से दूर और छोटे के नजदीक यहाँ कहीं आएगी, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बोथ चार्जेस जीरो हो जाएगा। ठीक है जी, ये पॉइंट आप नोट कर लें, एमसीक्यू का पॉइंट है, नियर द स्मॉलर चार्ज, इन बिटवीन ही होगा ये जीरो। अब इसमें एक हमारे पास बड़ा चार्ज है 4 और एक नेगेटिव चार्ज है -1, तो दरमियान में इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं भी जीरो नहीं होगा। फिर कहाँ होगा, राइट साइड पर, बड़े चार्ज के ऑपोजिट साइड पर, यानी कि जो स्मॉलर चार्ज है उसकी तरफ, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर, इन बिटवीन स्पेस के बाहर, इन बिटवीन स्पेस के बाहर, इस जगह पर कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है जी, ये बात याद रखिएगा आप लोग। तो ये 2-4 चीजें थी जो हमने यहाँ पर कर ली। नेक्स्ट थिंग इंशाल्लाह हमारे पास आप देख सकते हैं एप्लीकेशंस हैं, ये हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।